आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। वैसे तुम्हारी बातों से ना तुम्हारी माहिरी की झलक नजर आती है। कभी मौका मिला ना तो मैं जरूर उनसे मिलना चाहूंगा। हाँ, उन्हें देखना भी चाहूंगा। तो देर किस बात की, मैं आपको अभी उनकी फोटो दिखाती हूँ। इसमें भी ना है। सरू, अब तो हॉस्टल भी आ गया। अब क्या तो इस बस्ते में डुबकी लगा के फोटो ढूंढेगी? वैसी बात ना है, हमारे को लगा है मैंने हॉस्टल में अपने बैग से किताबें निकाली थी ना, शायद उन्हीं किताबों में से किसी किताब में रह गई होगी फोटो। हाँ हाँ, तो नो प्रॉब्लम, बाद में देख लूंगा। और वैसे भी आपने उन्हें देखा हो या ना हो, उन्होंने तो आपको जरूर देखा। उन्होंने मुझे देखा है? मतलब कब? याद है मंदिर में रामनाथ जी बाबा की शगुन की साड़ी अनिका के जगह पर मारे को मिली थी। उसी दिन मैंने दूर से मायरी को आपको दिखाया था, लेकिन मिला ना पाई। आप 2 मिनट रुकिए, मैं कमरे में जाकर उनकी फोटो लेकर आती हूँ। हाँ? नहीं, मैं रुकता था, लेकिन मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है। अब कोई बात नहीं, मैं बाद में देख लूंगा। 2 मिनट रुकिए, मैं यूं गई यूं आई। अरे तुम एक काम करो, जाओ आराम करो। और वैसे भी पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए तुम्हारी मायरी को कॉलेज में आना ही पड़ेगा। हाँ। आना पड़ेगा ना, मैं उनसे तब मिल लूंगा, ठीक है? जी ठीक है। बाय बाय पुल्ला। सरू, तूने देखा अनिका और उसके बाबा साहब का स्वभाव कितना अलग है। एक है वो बिगड़ेल घमंडी अनिका और एक है उसके बाबा साहब कितने शांत है। दोनों में कितना फर्क है ना। चला आई होप तुमने अपना डिसीजन ले लिया है वेद। भाभी, मफिन देना प्लीज। थैंक यू। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ वेद, जवाब दो। भाभी, एक मफिन और। वेद, तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? जी माँ। तुम्हें कल जो मैंने फोटोज दिखाई थी, उसमें से तुम्हें कौन सी लड़की पसंद आई मुझे बताओ, ताकि मैं तुम्हारी और उस लड़की की मीटिंग फिक्स करूं बाहर कैफे में। इससे पहले कि फैमिलीज इन्वॉल्व हो, आई वांट तुम दोनों एक दूसरे से मिल लो, थोड़ा जान लो एक दूसरे को। तो अब मुझे बताओ तुम्हें कौन सी लड़की पसंद आई? कोई भी नहीं। वेद, मुझे तुम्हारा ये घिसा पिटा माँ मैं अभी तैयार नहीं हूँ वाला जवाब नहीं सुनना है। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिन लड़कियों की तस्वीरें आपने मुझे दिखाई, उन तस्वीरों में से कोई भी लड़की मुझे पसंद नहीं आई, बस। सिर्फ इतना कह रहा हूँ, मैं शादी के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। तो ये बात है। कोई बात नहीं, मैं मैच मेकर से बोलकर तुम्हारे लिए और ऑप्शंस मंगवा लेती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। भाभी एक कॉफी। हाँ, मैं शादी करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मैं शादी तब करूंगा जब पहले रचना की शादी हो जाएगी, तब। वेद, मैंने पहले भी कहा है, क्योंकि रचना वाले रिश्ते की बात बिगड़ चुकी है, इसलिए अब मैं तुम्हारे लिए लड़कियां देख रही हूँ। हाँ, रचना के रिश्ते की बात बिगड़ गई, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पहले शादी कर सकता हूँ। वो मेरी बहन है माँ, घर में बहन बिन ब्याह बैठी हो और भाई शादी कर ले पहले। समाज में लोग हैं माँ, बातें करेंगे, आप तो जानती हैं समाज के बारे में। लोग क्या कहेंगे माँ? स्टेटस। पहले बहन की शादी। लेकिन वेद, इस वक्त हमारे लिए रिश्ते बहुत अच्छे आ रहे हैं।
और इतना अच्छा मौका मैं हाथ से जाने नहीं देना चाहती। माँ मेरे लिए रिश्ते आज भी आ रहे, कल भी आते ही रहेंगे, लेकिन पहले रचना की शादी करनी जरूरी है, वो बहन है मेरी। ठीक है फिर, ऐसा ही सही। अनिका बिटिया, अब आप इनके पैर धोएं। अब उसी पानी की 2-4 बूंदें अपने ऊपर छिड़को। दादी ये गवार लड़की मुझे मेरे घर में नहीं चाहिए। अनिका, इसमें गलती थारी ना है, गलती थारे माँ की है। थारे को अपनी पोती कहने में मारे को शर्म आ रही है। You stupid! Hey, you गवार! क्या है ये? अब कौन सा नया पंगा लेना है थारे कुमारी से? तेरी बकवास के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तू जब अपनी खटारा साइकिल उठा और मेरी पार्किंग स्पॉट खाली कर। अगर अपनी गाड़ी कहीं और लगा देवेगी तो सूरज पश्चिम से उग जाएगा। अनिका से बात करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? और तू कौन है? इसका निजी कर्मचारी? अपनी खटारा साइकिल हटाती है या नहीं? नहीं हटाऊंगी, जा। एक बार लगा दी तो लगा दी, अरे को जो करना है कर ले। खुला अपनी साइकिल लॉक करके अच्छे से पार्क कर देना। ये तुझे उल्टा जवाब देकर चली गई और तूने कुछ नहीं किया। नानी सही कहती है, बड़ी जंग जीतने के लिए कभी कभी छोटी मोटी लड़ाई जानबूझकर हारनी पड़ती है। इस गवार गर्ल को सही टाइम आने पर मैं खुद ही लाइन पर ले आऊंगी।